आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। हंगामा भी चल रहा है, इन वजह से असेंबली में गए थे और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल है। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित सपा विधायक अबू आजमी ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि धमकी भरे फोन उन्हें आ रहे हैं और वह पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा अगर मेरी जान को कुछ होता है तो सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए गए अपने बयान को लेकर एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई विवादास्पद बात नहीं कही है, मैंने वही बोला है जो इतिहास में है। लेकिन आप मेरे भाषण के कारण सम्मेलन बंद करने जा रहे हैं तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में जो लिखा है मैंने उसका प्रमाण दिया है। मैं बी टीम नहीं हूं। कल ठाकरे एक ग्रुप के साथ जाएगा, फिर एकनाथ शिंदे की किताब होगी जिसे वे ही अप्रूव करेंगे। मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी पूछूंगा कि किस कानून के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में टिप्पणी करने की वजह से बुधवार यानी 5 मार्च को मौजूदा सत्र के अंत तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र 26 मार्च को खत्म होगा। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की ओर से सदन में निलंबन का प्रस्ताव पेश किया गया, फिर निलंबन का प्रस्ताव पारित हो गया। महाराष्ट्र की मायावती सरकार में शामिल सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि अबू आजमी की ओर से औरंगजेब की प्रशंसा में बयान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा औरंगजेब की प्रशंसा और संभाजी महाराज की आलोचना करने वाली अबू आजमी की टिप्पणियां एक विधानसभा के सदस्य को शोभा नहीं देती हैं और यह विधानसभा का अपमान है। इस पर सपा विधायक अबू आजमी ने वीडियो बयान जारी कर क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊँगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?